ईयर 2023 के सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड्स एग्जाम में पूछे गए एक और क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। ये क्वेश्चन भी चैप्टर 1 का है क्योंकि प्लेलिस्ट चैप्टर 1 की है। ठीक है, तो यहां पर एक असर्शन रीजन है आपके सामने। बोल क्या रहा है, इट इज एडवाइज्ड that while diluting an acid one should add water to acid and not acid to water keeping the solution continuously stilled। तो यहां पर बोला जा रहा है कि ऐसा एडवाइस किया जाता है कि जब भी आप एसिड को डाइल्यूट कर रहे हो, डाइल्यूट करने का मतलब आप उसमें वाटर ऐड करके H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को कम कर रहे हो, आप एसिड में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को वाटर ऐड करके कम कर रहे हो, तो उस दौरान आपको क्या करना है, उस दौरान आपको ऐड करना है one should add water to acid and not acid to water। तो एक पर्सन को क्या करना चाहिए, वाटर को एसिड में ऐड करना चाहिए, एसिड को वाटर में ऐड नहीं करना चाहिए। ध्यान से समझिएगा लिखा क्या है यहां पर लिखा क्या है, इस बात पर ध्यान दीजिए। वन शुड ऐड करे, क्या करे, वाटर को एसिड में ऐड करे, एसिड को वाटर में नॉट ऐड करे। ठीक है, नहीं ऐड करे, एसिड को जो है वाटर में ऐड नहीं करे। ठीक है, अच्छा, रीजन क्या लिखा है इसका, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड इनटू वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं वो एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो देखो भैया, असर्शन बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, कभी भी वाटर में एसिड नहीं डालना चाहिए। वाटर में एसिड डालोगे तो इतना ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा वहां पर कि आपका जो भी एसिड है वो स्प्लैश आउट हो जाएगा। हो सकता है जिस बीकर में एसिड है वो बीकर टूट जाए, एसिड फैल जाए, ठीक है, आपको हार्म पहुंच जाए। तो कभी भी ये काम तो नहीं करना है, कभी भी वाटर को एसिड में ऐड नहीं करना है। हमेशा क्या करना है, हमेशा एसिड को वाटर में ऐड करना है, वो भी तरीके से करना है। ये नहीं पानी लिया और एसिड भी ऐसे डाल दिया पूरा, ये भी नहीं करना। ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको एसिड को वाटर में ऐड करना है, ये सही तरीका होता है। तो यहां पर असर्शन गलत है क्योंकि असर्शन में कह रहा है कि आपको वाटर को एसिड में ऐड करना है, ना कि एसिड में वाटर। तो गलत है, लेकिन रीजन बिल्कुल सही है। रीजन में क्या बोल रहा है कि हम जब एसिड को वाटर में डिसॉल्व, अब देखो यहां स्टेटमेंट बदल गई, यहां साफ दिख रहा है, यहां लिखा हुआ है जब हम एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो वो बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और ये रीजन बिल्कुल सही, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है क्योंकि जैसे ही आप एसिड को वाटर में ऐड करते हो तो H प्लस आयन ब्रेकडाउन होता है, और जब आयंस का ब्रेकडाउन होता है तो उस दौरान जो हीट एनर्जी रिलीज करती है वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन कॉज करती है। तो यहां पर अगर मैं कहूं तो असर्शन जो है वो फॉल्स है और रीजन जो है वो ट्रू है। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है जब भी आप असर्शन रीजन को सॉल्व करिए। ठीक, अभी कुछ बच्चे अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो उनको लगेगा असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। हालांकि उनको पता तो होगा ही कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी जल्दीबाजी में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में, या कभी कभार ऐसा भी होता है कि बच्चों को क्वेश्चन आता है और उस खुशी में गलत करके चले आते हैं। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपकी कुछ अंडरस्टैंडिंग बढ़ी होगी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को लेकर के। हमारी वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू।